अब हम बात करेंगे कीलेशन थेरेपी के बारे में। बेसिकली कीलेशन थेरेपी में क्या किया जाता है, इसमें कुछ स्पेशली डिजाइन केमिकल्स होते हैं। एक EDTA करके केमिकल आता है, वो केमिकल को यूज किया जाता है इस कीलेशन थेरेपी के दौरान। बेसिकली ये केमिकल जो है वो हेवी मेटल टॉक्सिसिटी के लिए बनाया गया था कि व्यक्ति को अगर लेड या मर्क्यूरी जैसे हेवी मेटल्स का अगर किसी को पॉइजनिंग हो तो ये बेसिकली आयनिक प्रोडक्ट्स रहते हैं जो अपने चार्ज के बेसिस पे वो आयनिक प्रोडक्ट्स को बांध के किडनी के द्वारा निकालने का काम करते हैं। इनको कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस में निकालने में इनका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज में कोई ऐसा आयनिक चार्ज नहीं होता है और ना ही नलियों के अंदर जो कैल्शियम अगर जमा होता है उसको ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कैल्शियम निकाल रहे होते हैं तो हड्डियों के अंदर भी तो इतना कैल्शियम है, वो उसको भी बाइंड करके कोरोड कर सकते हैं। तो कीलेशन थेरेपी का कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस को निकालने में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे आज के डेट में इसमें कोई भी स्टडी या ट्रायल नहीं हो रही है जो साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड करती है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो भी ट्रायल्स हुए हैं वो 2000 सन से पहले हुआ है, जहाँ एंजियोप्लास्टी और ये सब टेक्निक्स उतनी अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पे लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को ढूंढते थे कि किस तरह से हम ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं। पर वेस्टर्न लेवल पे इंडिया के अलावा ज़्यादातर किसी कंट्री में ये प्रैक्टिसेस आज के डेट में नहीं यूज़ होती। 99.9% केसेस में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी को ही साइंटिफिक माना जाता है। बाकी सब ये जो केमिकल्स है इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये किस तरह से ब्लॉकेज को क्लियर कर सकती है, ना ही कोई एविडेंस है इसको क्लियर करने को। अगर ऐसा कोई क्लेम करता है कि वो ब्लॉकेजेस को ओपन कर सकता है तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपकी नली में ब्लॉकेज है तो आप वो ब्लॉकेज अगर 80-90% है, आप 2-3 जगह उसको वेरीफाई कीजिए। आप एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट को कंपेयर कीजिए, आप कीलेशन थेरेपी के रिजल्ट को कंपेयर कीजिए और दूसरे किसी अनबायस्ड ऑब्जर्वर को रिजल्ट दिखाइए, रिपीट एंजियो करवाइए। अगर रिपीट एंजियो में एक्चुअल में वो ब्लॉकेज खुलेगा तो डेफिनेटली उसे साइंटिफिक एविडेंस माना जाएगा। मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि 95 to 99% केस में एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट को आप 10 जगह भी वेरीफाई करोगे तो आपको हर डॉक्टर यही कंफर्म करेगा कि हाँ नली प्रॉपरली खुल गई और उसमें दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि कीलेशन थेरेपी में उसका उल्टा है और 99% केस में आपको नली नहीं खुली मिलेगी और हार्डली 1 to 2% सक्सेस मिलेगा, और वो भी 1 to 2% सक्सेस भी उन्हीं केसेस में मिलेगा जहाँ एक्चुअल में कोई ब्लॉकेज नहीं था या जहाँ एक्चुअल में ब्लड क्लॉट था जो कि बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज्म से अपने आप ही खुल गया है। कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज को हटाने में या रिड्यूस करने में इसका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि हर्बल मेडिसिन को वो इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करते हैं और उसके द्वारा ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं। आई 100% गारंटी हूँ कि इसका भी कोई साइंटिफिक डेटा या एविडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई भी बड़ी ट्रायल या डेटा अवेलेबल इसमें नहीं है। किसी फॉरेन कंट्री में इसको आज के डेट में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर एक्चुअल में किसी के पास डेटा है तो एक रैंडमाइज ट्रायल करे, एक साइंटिफिक डेटा डेवलप करे जहाँ कुछ हज़ार पेशेंट्स का एंजियोप्लास्टी को कंपेयर करे केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट से, और वहाँ अगर रिजल्ट्स को वो शो कर सकता है तो डेफिनेटली हर डॉक्टर या हर कार्डियोलॉजिस्ट को मानने में खुशी होगी कि एक्चुअल में इस तरह की थेरेपी से भी ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जा सकता है। पर आई गारंटी यू कि 99.9% केस में कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक एक केस भी नहीं देखा है जिसको कोई बेनिफिट मिला हो। इनफैक्ट कुछ पेशेंट का तो ब्लॉकेज बढ़ा हुआ ही देखा है मैंने, किसी का भी आज तक कम होते तो नहीं देखा है। अब मैं क्या रादर किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को आप पूछोगे अपनी लाइफ में किसी ने एक केस भी ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड पेशेंट को बेनिफिट इस तरह की थेरेपी से मिला हो। ये नलियों में जो कैल्शियम का ब्लॉकेज होता है वो भी इस तरह के केमिकल से ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कैल्शियम को भी बाइंड EDTA केमिकल नहीं कर सकता है। अगर आपको डाउट है तो आप साइंटिफिक डेटा देख सकते हैं, इसके बारे में आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। और डेफिनेटली आज पिछले 1 सालों में आपने कई VIP या सेलिब्रिटी पेशेंट्स में भी देखा होगा, जैसे कपिल देव, अशोक गहलोत, सौरव गांगुली, रेमो डिसूजा, मनमोहन सिंह, कई लोगों का जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उनका एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही हुआ। किसी को भी ऐसे फैंसी कीलेशन थेरेपी या ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी नहीं दिया गया। ऑब्वियसली इन केसेस में कोई फाइनेंस का तो इशू नहीं था, और अगर इस तरह के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी में कुछ भी अगर मेरिट होता तो डेफिनेटली ये सेलिब्रिटीज भी वही थेरेपी यूज करते हैं। कोई भी अननेचुरली बाईपास सर्जरी कराना या एंजियोप्लास्टी कराना क्यों चाहेगा जब अगर किसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी में एक्चुअल रिजल्ट आपको मिल रहा हो। लास्ट में हम बात करेंगे कार्टोग्राफी के बारे में। कार्टोग्राफी को ये नेचुरल बाईपास की कीलेशन थेरेपी करने वाले 3D एंजियोग्राफी के बेसिस तरह प्रमोट करते हैं। बेसिकली कार्टोग्राफी में हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को असेस करने का कुछ अलग अनसाइंटिफिक प्रोटोकॉल्स है, जिसमें ये नलियों के परफ्यूजन प्रेशर्स और इसकी वैलिडिटी वो ब्लॉकेजेस खुले हैं या नहीं उसको असेसमेंट करते हैं।
ज़्यादातर इसकी कोई इंटरनेशनल वैलिडिटी नहीं है और कार्टोग्राफी को कहीं पे भी एक साइंटिफिक वे में ब्लॉकेजेस को असेस करने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता है। रादर आप अगर गूगल करोगे तो इसके बारे में डेटा ही बहुत कम अवेलेबल है कि एक्चुअल में ये कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल है या नहीं। काफ़ी लोग जो नेचुरल बाईपास को प्रमोट करते हैं वो पेशेंट का एंजियोग्राफी कराने के बदले कार्टोग्राफी कराते हैं और पेशेंट को मल्टीपल पेजेस की अच्छी रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें ऐसा दिखा दिया जाता है कि ब्लॉकेजेस सारे खुल गए हैं। अगर एक्चुअल में वो रिपोर्ट करेक्ट है तो एंजियोग्राफी में भी वो कंफर्म होना चाहिए। एंजियोग्राफी की वैलिडिटी आप दुनिया में कहीं पे भी लेके जाओ, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट या किसी भी डॉक्टर से आपको डिस्कस करो तो उस रिपोर्ट की वैलिडिटी दुनिया भर में हर जगह है, जबकि कार्टोग्राफी या इस तरह की टेक्निक्स की रिपोर्ट की वैलिडिटी आई डोंट थिंक कहीं पर भी वो रिपोर्ट को वैलिड माना जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ज़्यादातर इंडिया में काफ़ी लोगों को ये ट्रेंड है कि वो साइंटिफिक और थेरेपी जो प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इसके साथ अवेलेबल है वो करवाने के बदले, बाईपास या एंजियोप्लास्टी कराने के बदले कुछ फियर फैक्टर की वजह से वो इस तरह की थेरेपीज में जाते हैं और अनसाइंटिफिक थेरेपीज करवाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये नेचुरल वे है नली को खोलने का, जबकि आई गारंटी यू कि जितना लॉन्ग टर्म डेटा और जितना साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है टू फेवर एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, उसके कंपैरिजन में इस तरह की थेरेपीज में 1% डेटा भी अवेलेबल नहीं है और ज़्यादातर ये लोग आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अगर कोई आपको प्रॉमिस करता भी है तो यू शुड आस्क देम फॉर अ साइंटिफिक प्रूफ कि आपके नली में इतना ब्लॉकेज है, आप ये थेरेपी करिए और 6 महीने के बाद मैं रिपीट एंजियो करूंगा। अगर आप गारंटी कर सकते हैं कि मेरे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे या साइंटिफिकली प्रूवन कोलैटरल अगर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो ही आप इन टेक्निक्स में के लिए जाएं और उनके लिए पैसा खर्चा करें। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि साइंटिफिक थेरेपी करवाने में ही लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलेगा और इसमें ही आपका फ्यूचर कंपेरेटिवली सेफ होगा, जान जाने का रिस्क कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो जाएगा। हमारे बेसिकली चैनल का पर्पज़ ये है कि कार्डियक और हार्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट्स को कन्वे करते हैं ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और गलत और अनसाइंटिफिक थेरेपीज के लिए ना जाए। प्रॉपर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जब लोगों के पास अवेलेबल होती है तो वो बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और सिलेक्टिव डॉक्टर्स पर वो डिपेंडेंट नहीं रहते इन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए और अननेसेसरी वो इस तरह के गलत साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स में नहीं पड़ते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है इस तरह का कंटेंट जिनके लिए यूजफुल हो सकता है।